ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए अमृत की साधना, आत्मा और परमात्मा की खोज की साधना, प्रकृति से आविष्टित, प्रकृति से निर्मित पांच भौतिक जगत में वस्तुओं और शरीरों के अंदर छिपे आत्मा और परमात्मा को जानने की साधना में प्रवेश करें। जो भी कुछ है महत्वपूर्ण जीवन में और जगत में, वो इस प्रकृति से बने पांच भौतिक इस संसार में है। जो भी कुछ बना है वो परमात्मा की व्यवस्था से उपादान प्रकृति से निर्मित पांच भौतिक संसार से परमात्मा की पांच भौतिक संसार के द्वारा व्यवस्था से बना मनुष्य के शरीर, मनुष्य के ज्ञान से भौतिक संसार में नाना वस्तुओं का निर्माण हुआ है। उनके भी पीछे परमात्मा की ही व्यवस्था अहरनिश काम कर रही है। तो आइए अमृत की खोज करें। अमृत आत्मा और परमात्मा है और मृत ये शरीर, ये संसार, ये जगत, ये विश्व, ये ब्रह्मांड है। मृत वह है जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। अमृत वो है जो परिवर्तनों के बीच में अपरिवर्तित रहता हुआ हर परिवर्तन को जान रहा है। जो बचपन को जानता है, बालपन को, कैशव अवस्था को, जवानी और बुढ़ापे को जानता है, वो अमृत है। आइए उस अमृत का अनुसंधान करें। शांत हो जाएं, पूरी देह, पूरे शरीर को अनुभव करें।
आलती पालती में आसन में कोई बदलाव करना हो तो कर ले, अनुकूल आसन पर बैठ जाएं। हाथों को गोद में रख लें, हथेलियों को, दोनों नेत्रों को बंद रखते हुए पलकों को सहज करें। पूरी देह को मन से अनुभव करें और कानों के भीतर के आकाश में मन को लगाएं और भीतर की नाद को सुने और थोड़ी देर केवल सुने। जिनके आसपास शोर नहीं है वो शांत होकर ब्रह्मवेला में प्रकृति की शांत मधुर ध्वनि को, संगीत को सुने। जिनके आसपास ध्वनि है वो दोनों कानों के भीतर के आकाश में जो दिव्यनाद, दिव्य श्रोत्र की गंगा बह रही है, जो शरीर के भीतर भगवान की वीणा का संगीत का प्रवाह बह रहा है, उसमें डूबकर थोड़ी देर उसे सुने। जिनको इसकी पहचान नहीं है, जो साधक नए हैं, वो 1 मिनट तक अर्थात 60 सेकेंड्स दोनों कानों में दोनों हाथों की एक एक उंगली डालें, ज्यादा दबाव न बनाएं और भीतर की नाद को सुने, जो शरीर के हजारों पुर्जों से भीतर प्राणों से शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों में दौड़ रही संवेदनाओं से, देह रूपी तंबूरे से भीतर से जो आवाज उठ रही है, उस नाद को सुने, उसका आनंद लें और उसको सुनते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। जब नाद सुनाई देने लग जाए तो फिर उस नाद में ओमकार की नाद को मिला दें। फिर उसमें उद्गीत के मानस जप को मिला दें। फिर उसमें इस पिंड के निर्माता उस ब्रह्म परमात्मा के मधुर नाम ओमकार के मानस जप को मिला दे। मानसिक रूप से उस नाद को सुनते हुए उस नाद में भगवान के ओम नाम की भावना करें कि वो नाद ओम की ध्वनि के अनुरूप सुनाई दे रही है। सुने। अब मैं मौन होता हूं। 5 मिनट तक इस नाद को सुने और पूरे शरीर को अनुभव करें और कुछ न करें। शांत होकर, प्रसन्नचित होकर, मुखमंडल पर एक मधुरता, देह के सारे अंग प्रत्यंगों में शिथिलता, कहीं कोई खिंचाव, अकड़न जकड़न, मांसपेशियों में तनाव बिछाव बिल्कुल न हो। पूर्ण रूप से बाहर भीतर से शांत होकर दोनों कानों के भीतर के आकाश में मन लगाकर इस दिव्यनाद को सुने और इसमें अपने मन की, अंतःकरण की, प्रभु नाम की भावना को मिला दे और इसका आनंद ले। मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट इसमें डूब कर इस अमृत का पान करें। ओ कीजिए।
ओम। भगवान के ओम नाम के मानसिक जप के साथ दिव्यनाद को सुनते हुए जो आपने अनुभव किया, इस अनुभव के साथ दिव्यनाद को सुनते हुए और उस नाद के अंदर ही ओम की भावना करके ओमकारमय उस नाद को सुनते हुए अब अगले 5 मिनट दिव्य प्रकाश को देखें। भ्रिकुटी के ऊपर अपनी अंतर्दृष्टि जमाएं। मांग में जहां महिलाएं सिंदूर भरती है, वहां से लेकर ऊपर के होठ तक एक गोलाकार वृत्त बनाएं और इस वृत्त का केंद्र बिंदु रखें दोनों भौरों के मध्य, जहां महिलाएं बिंदी लगाती हैं, हम तिलक लगाते हैं। उस आज्या चक्र को, उसको केंद्र बिंदु रखें और आजू बाजू ललाट से लेकर नथुनों के नीचे तक अंदर से इस पूरे वृत्त पर दृष्टि जमाएं और शांत होकर केवल देखें। दिव्यनाद को सुनते रहें। भीतर उस नाद के अंदर मानसिक रूप से ओमकार का जप और यहां दिव्य प्रकाश को देखें। जो भी दिखाई दे उसे देखें, जितना दिखाई दे उतना देखें। पलकों की मांसपेशियों में बिछाव, ललाट की मांसपेशियों में बिछाव, भ्रिकुटी की ग्रंथियों के अंदर खिंचाव पैदा नहीं करना। सबको सहज रखें, एकदम सहज। कहीं की मांसपेशियों पर कोई दबाव नहीं। सबको एकदम शिथिल छोड़ दें और आनंद पूर्वक धैर्य रखते हुए, बिना कोई चिंता और बिना कोई चिंतन करते हुए, चिंतन कुछ नहीं करना, सोचना बिल्कुल नहीं है, केवल देखना है, नाद को सुनना है और ओमकार का जप मानसिक रूप से अनुभव करना है। जाप करना नहीं, बोलना नहीं, भीतर केवल इस नाद में महसूस करना है। ओममय नाद को महसूस करना है। ओमकार की जैसी ध्वनि होती है, उस ध्वनि के आकार में नाद को अनुभव करना है और दिव्य प्रकाश को देखना है। धीरे धीरे दिखाई देगा। अगले 5 मिनट ये प्रयोग कीजिए। ओम कीजिए। एक बात का ध्यान रखें, प्रकाश घर में कहीं लाइट जला रखी हो तो उधर आपका मुंह नहीं होना चाहिए। आपकी पलकों पर बाहर का प्रकाश नहीं गिरना चाहिए। जहां आप बैठे हैं वहां पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए। ओम कीजिए प्रारंभ।
ओ अब आगे दोनों प्रयोग करते हुए दिव्यनाथ के साथ भगवान के नाम का मानस जप, दिव्य प्रकाश को देखते हुए अब ब्रह्मरंध्र से मेरुदंड की पूंछ तक मन को सिर से मेरुदंड की पूंछ तक ले जाना है और वहां से धीरे धीरे वापस सिर पर लाना है और उसे महसूस करना है, अनुभव करना है। शरीर में मन को अनुभव करना है। कैसे मन आत्मा की इच्छा पर, संकल्प पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इच्छा करने मात्र से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है। तो ब्रह्मरंध्र से प्रारंभ करेंगे, जहां छोटे से बच्चे का तालवा, सिर के ऊपर का तलवा, कोमल त्वचा हिलती डुलती रहती, धड़कती रहती, वहां से लेकर जो मेरुदंड है उसके अंदर से मन को नीचे गुदा तक, जो मेरुदंड की पूंछ जाती है, वहां तक ले जाना है। शरीर में आत्मा अलग है, शरीर आत्मा से अलग है। आत्मा अभौतिक है, शरीर पंचभौतिक है। शरीर भूतों से, सूक्ष्म भूतों से, सूक्ष्म भूत अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व मूल प्रकृति से, सत्व रज और तम से बने। सत्व रज और तम से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म भूतों से पंच स्थूल भूत, पंच स्थूल भूतों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये सारी दुनिया और ये शरीर बना है। आत्मा शरीर से अलग है। शरीर में भगवान ने व्यवस्था ऐसी की है कि आत्मा की चेतना से और आत्मा के ज्ञान से शरीर में क्रियाएं होती। तो मन आत्मा का साधन है और यह आत्मा की इच्छा शक्ति से ही काम करता है। मन को चलाने के लिए आत्मा को प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, ताकत की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हाथ को उठाने के लिए होती। मन को चलाने के लिए संकल्प मात्र की, इच्छा मात्र की आवश्यकता होती। तो मस्तिष्क से मेरुदंड के अंदर अंदर मन को मेरुदंड की पूंछ तक, गुदा तक ले जाएं और वहां से धीरे धीरे ऊपर लाएं। मन में कभी भी स्त्री और पुरुष का भाव न आने दें। मन में अर्थात अपनी आत्मा में मैं आत्मा हूं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। शरीर प्राकृतिक भौतिक पांच भौतिक है। शरीर कर्मानुसार स्त्री का और पुरुष का मिला है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। इस भाव के साथ, दिव्यनाथ के साथ, भगवान की भावना के साथ, दिव्य प्रकाश को देखते हुए
मन का मेरुदंड के अंदर गमनागमन का ये प्रयोग करें और मन को महसूस करें। दिव्यनाथ को छोड़ने की जरूरत हो, महसूस करें तो छोड़ दें। भगवान के नाम का जब छोड़ने का मन करे तो वो छोड़ दें। दिव्य प्रकाश को देखना छोड़ना चाहें तो वो छोड़ दें, पर मेरुदंड को प्रमुख रखें, बाकी को गौण कर दें। और सबके साथ में ये कर सकते हैं तो ये भी करें। तो आगे 10 मिनट अब ये प्रयोग करें आप। मैं मौन होता हूँ, कीजिए। ओ
ओ मेरुदंड में मन को यात्रा कराते हुए उसे अनुभव किया, दिव्यनाद सुना, दिव्यनाद में भगवान के ओमकार को सुना, दिव्य प्रकाश देखा। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा से देह अलग है। देह कर्मानुसार स्त्री का और पुरुष का मिलता है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा शरीर से अलग है। शरीर परिणामी है, परिवर्तनशील है। शरीर जब उत्पन्न होता है तब बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे इसमें विकास होता है, साथ में ह्रास भी होता है। नई कोशिकाएं नए अन्नादि के खाने से बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं झड़ती चली जाती हैं। शरीर में निरंतर विकास होता जाता है और एक समय विकास का अंत होता है और शरीर अपने मूल कारणों में चला जाता है जहां से ये बनता है। माँ जो खाती हैं, जो पीती हैं, खाने पीने के पदार्थों में, फल सब्जियों में, अन्नों में, रसों में जो पांचों भूत समाये हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं से ही बीज अंकुरित होते हैं, पौधे बनते हैं, वृक्ष बनते हैं, फल सब्जियां, सारी वनस्पति औषधियों के जन्मदाता बनते हैं। और इन्हीं के जरिए पंचभूत स्त्री पुरुष के शरीर में जाके उनके देह के अंग हो जाते हैं। शरीर निरंतर बदलता रहता है। विज्ञान कहता है 12 साल में पूरी देह बदल जाती। सब कुछ पुराने की जगह नए परमाणु आकर सेट हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम अब भी वही हैं जो 12 साल पहले थे। यही अज्ञान है कि देह को आत्मा हम समझ लेते हैं। देह न आत्मा है, देह न स्थिर है, देह न सदा हमारे साथ रहने वाला है। देह परिणामी है, परिवर्तनशील है। जाति अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, कृमि कीट पतंगों की जाति, ये सब जातियां आत्माओं को इन जातियों में शरीर कर्मानुसार मिलते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसी देह मिलती। उस जाति के अनुसार उस देह की आयु होती और उन जातियों के, उन शरीरों के अपने अपने भोग होते हैं। तो शरीर, आयु और भोग सब कर्मानुसार मिलते हैं और ये सब प्राकृतिक भौतिक है। आत्मा अभौतिक है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा इन सब से अलग है। शरीर की सारी इंद्रियां आत्मा से अलग है। आत्मा इन इंद्रियों का भीतर बैठा बैठा संचालन करता है
अपने शरीर की जरूरतों को आत्मा इन इंद्रियों से पूरी करता है। जब उसका देखने का मन होता है तब वो आंखें खोलकर अपने चित्त को मन के साथ जोड़कर इंद्रिय के द्वार से बाहर के विषयों की ओर झांकता है। बाहर की वस्तुओं के रूप, रंग, आकार आंख के दर्पण पर जैसे ही उनका प्रतिबिंब पड़ता है, आंख के भीतर भरा द्रव उसको ग्रहण करता है। उससे नाड़ियों के अंदर परिवर्तन होता है। उससे नाड़ियों के अंदर परिवर्तन होता है। नाड़ियों से संकेत सीधी तरंगे अनुकूल प्रतिकूल संवेदनाएं दौड़ती हुई मस्तिष्क में और चित्त में पहुंचती है। बुद्धि उनका आकार लेती है, चित्त उनका आकार लेता है, आत्मा फिर उनके आकार, आकृति को, रूप, रंग को जान लेता है। ये नेत्र इंद्रिय के समान सब इंद्रियों से होता है। आत्मा आंखों से चीजों को देखता है। जिस चीज को उठाने का मन हो, आत्मा कर्म इंद्रिय से, हस्त इंद्रिय से उस वस्तु को उठाता है। सपोज करो फल रखें, आंख से देखा, देखते ही खाने का मन हुआ, तो दिमाग से यदि रेडी के पास खड़े हो तो पैसे निकाल कर देता है। भाव पूछने के लिए वाणी का प्रयोग करता है। आंखें अलग हैं, वाणी अलग है। वाणी का प्रयोग करता है। वाणी का प्रयोग करते समय पूरे मस्तिष्क का प्रयोग होता है। फिर जब दुकान वाला फल तोल देता है, तब वही आत्मा जिसने आंख से देखा था, उसका भाव कान से सुना था और प्रतिक्रिया मुख से, वाणी से दी थी, वही आत्मा अपनी कर्म इंद्रिय हाथ से उन फलों को उठाता है और नाक से सूंघता है, उसकी खुशबू सूंघकर आनंदित हो जाता है। नाक अलग है, हाथ अलग है, कान अलग है, आंख अलग है। फिर उस फल को होठों को ऊपर करके दांतों से काटता है और जिह्वा से उसका स्वाद लेता हुआ आनंदित होता है और फिर धीरे धीरे उसको चबाता हुआ भीतर ले जाता है। आत्मा एक है, एक आंख से देखता है, एक इंद्रिय नेत्र से देखता है, दूसरी इंद्रिय श्रोत्र से उनका भाव सुन रहा है, तीसरी इंद्रिय हस्त इंद्रिय से पैसे दे रहा है, दिमाग से सोच रहा है, फलों को हस्त इंद्रिय से उठा रहा है और उठाकर घ्राण इंद्रिय नासिका से उसकी गंध सुगंध ले रहा है, पता लगा रहा है पका है या कच्चा, और मुख से उसको काट रहा है और रसना इंद्रिय से उस फल का रस ले रहा है। आत्मा जान रहा है, जिन आंखों से देखा था ये फल वही है, जिस हाथ से उठाया था, जिस हाथ से उठाया ये फल वही है, जिसको मैं रसना से मुंह से खाता हुआ, दांतों से चबाता हुआ, जिह्वा से इसका रस ले रहा हूं। ये फल वही है जिसको नाक से मैंने सूंघा था। इन इंद्रियों के अलग अलग विषयों को आत्मा भीतर जोड़ देता है, इनको मिला देता है। इससे एक बात स्पष्ट होती,
कि आत्मा अलग है, भीतर आत्मा एक है, इंद्रियां अनेक है, पांच पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इन सब का प्रयोक्ता एक है। शरीर ही अलग है, सूक्ष्म शरीर भी अलग है, कारण शरीर भी अलग है, पर इन तीनों शरीरों में बैठा आत्मा एक है। स्थूल अन्नमय कोश अलग है, इससे सूक्ष्म प्राणमय कोश अलग है, उससे सूक्ष्म मनोमय कोश अलग है, उससे सूक्ष्म विज्ञानमय कोश अलग है, उससे भी सूक्ष्म आनंदमय कोश अलग है। ये सब प्राकृतिक है। आत्मा अप्राकृतिक, अभौतिक, चेतन, इन सब जड़ों से अलग है। इस प्रकार आत्मा को देह के अंदर जाना जाता है, जैसा मैंने अभी आपको अनुरोध किया। अब आप इसी को अपने भीतर विचार करें 5 मिनट। स्क्रीन के ऊपर जो मैंने समझाया वो लिखा हुआ है, 1 मिनट में पढ़ लें और बाकी 5 मिनट पर 5 मिनट आंख बंद करके इस प्रयोग को करें। बाकी सब पूर्व के प्रयोगों को बंद कर दें। ये ध्यानमय चिंतन करें आप। अब मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट ये करें। ओ
ओहो! ओह! इस प्रकार करते हुए अभी सारे प्रयोगों के अनुभव को आत्मसात करें और भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद करें। इस प्रकार अमृत तत्व आत्मा का चिंतन करते हैं। ये सब परमात्मा की कृपा, व्यवस्था, उनके ज्ञान, उनके दिए शरीर और जीवन से संभव होता है। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करें। हृदय से, आत्मा से, प्राणों से, पूरी देह के रों रों से सराबोर होकर प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। पूर्ण रूप से विनीत होकर, सरल होकर उस महान प्रभु की इस कृपा को, इस जीवन को, शरीर को, जीवन में मिले सारे सुखों को, सारे अवसरों को अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। वही सच्चा मित्र है आत्मा का, इंद्र से युज्य सखा। वही हम सबका पिता है, वही हमारी माता है। त्वं हीनः पिता वसु, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। वही हम सबको अन्न देता है, भोजन देता है। वही हमें विषय विकारों से जीत कर ऊपर उठने का सामर्थ्य, साधन देता है। अहम भुवनानि संजयामि शाश्वतः। वही हमें जीवन में ऊपर उठने, आत्म कल्याण करने और पतन से बचने की प्रेरणा देता है। उद्यानम ते पुरुषनावयानम जीवातुम ते दक्षतातिम कृणोमि। वही हमें शरीर में बैठकर अमरतत्व की, आत्मा और परमात्मा की अनुभूति की प्रेरणा देता है और पा लेने के बाद उसे बांटने की प्रेरणा देता है। आहरोह अमृतम रथम सुखम अथ जीर्वीर्विदथम आवदासी। तो आइए इस कल्याण के पथ पर चले, स्वस्ति कल्याण के पथ पर, स्वस्ति के पथ पर। जैसे सूर्य और चंद्रमा चल रहे, सबका कल्याण करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए 2 मिनट शांत होकर प्रभु का अंतरात्मा से धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए महसूस करें खुद को
इस प्रकार अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपनी अंतस जागरूकता को धीरे धीरे देह के बाहर अंग प्रत्यंगों पर फैला दें और सारे शरीर को, शरीर के अवयवों को अनुभव करें और फिर हाथों की उंगलियों में हलचल करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर दोनों के मध्य घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, अनुभव करें। ऐसे करते हुए फिर दोनों हाथों की उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओ आज के प्रयोगों से संबंधित आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई चीज ऐसा हो तो अब आप पूछ सकते हैं। ओम स्वागत। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मुझे ये पूछना है, मेरा आज दूसरा दिन था, मैंने शुरू करा। मुझे ये जो ब्रह्मांड से नीचे देखना है ना, अनुभव करना है, वो कैसे करना है? ब्रह्म, जैसे आपने बोला कि बच्चे का जैसे तालू धीरे धीरे पड़ता है, उस वहां से शुरू करते हुए मेरुदंड तक कैसे देखना है? हाँ, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाएंगे या तो हाँ मेरे जी। को WhatsApp पर आप संपर्क करें अच्छा। तो मैं आपको हम्म। ये इसकी जो पूरी प्रक्रिया है हाँ मन को जी। समझने की, हम्म। उसका कोई वीडियो आपको साझा दिखा। करूंगा, लिंक भेजूंगा। तो पहले वो प्रयोग करेंगे तो उससे फिर ये पूरा समझ में आ जाएगा आपके। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि पलकों को सहज करके देखिए, कान बंद करने से वाद्य एक तरफ सुनाई तो देता है, दूसरा हाँ, जब पलकों भ्रिकुटी में देखो तो कुछ अजीब सी हलचल होती है, वो सहज नहीं हो पाती। वो जब शुरू शुरू में ऐसा होता है, हाँ। हाँ अंदर से जैसे। अंदर से जब आप समझते हुए अंदर की मांसपेशियों को लूज करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, एकदम सहज कर देते हैं, तो फिर उसके बाद में वो जो मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण जो पीड़ा पैदा होती है हाँ, पीड़ा भृकुटी पैदा होती है। भृकुटी में, तो हाँ, वो फिर धीरे धीरे दूर हो जाती, वो नहीं होती। मतलब अच्छा, शुरू में होती है ना, शुरू में शुरू सबको। शुरू में जब समझ में नहीं आता तो ऐसा होता है, मेरे को भी लंबे समय तक रहा था। हाँ। मेरे को तो कोई तो सिखाने सिखाने वाले नहीं थे, तो मेरे को धीरे धीरे अपने ही अंदर सीखते सीखते समझ में आया। तो यही है कि जब समझकर आप उनको एकदम ढीला छोड़ देते हैं, भगवान पतंजलि ने पातंजलि योग शास्त्र में वहाँ स्पष्ट कहा है, आसन पर बैठने के बाद में आसन को स्थिर करने के लिए क्या करें, देह के अंगों का शिथिलीकरण करें। तो वो हाँ, शिथिलीकरण यही है। देखिए शिथिलीकरण तो इस उम्र में 71 ईयर्स मेरी उम्र है। अब आलती पालती लगा के इतनी देर बैठा भी नहीं जाता। नहीं जैसे नहीं, कल कोई आपने नहीं। कहा कि टांगे सीधी कर लो, मैं आज जी वैसे ही जी, बैठी। हाँ हाँ, जैसी भी अनुकूलता है वैसे हाँ। ही आप बैठें। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल आसन की मुद्रा में बैठे, हाँ, नहीं। आसन की आप मुद्रा में नहीं सोफा ले, बैठा जाता। हाँ, टांगे खोल कर बैठे, पैर पसार कर बैठे, कोई नहीं। इसीलिए आलती पालती बोलता हूँ मैं। हाँ। हाँ, ये धीरे धीरे स्थिति बनेगी तो फिर आपका शरीर अपने आप भीतर से आपकी मांसपेशियों को अकॉर्डिंग कर लेगा। धन्यवाद। ठीक है धन्यवाद। जी। धन्यवाद आचार्य जी, ओ धन्यवाद। स्वागत। दीपावली की शुभकामनाएं। जी, आपको भी सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ओम। जी आनंद स्वरूप जी, पूछिए आप। श्रीमान आनंद स्वरूप जी, फिर से अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो गया है। हाँ जी। नहीं, आपसे नहीं,
आनंद स्वरूप जी, शायद वो कुछ पूछ रहे थे। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है? ओम। हाँ, ओम। नमस्ते माता नमस्ते जी। आचार्य जी। जी नमस्ते। पूछना नहीं, केवल बताना है आचार्य जी बताना कि है जी, बताइए। कि ये मूर्धा से हाँ, मेरुदंड तक गए, एक एक अव्यय को उसको देखा, जो मन का जिसको बोलते हैं। जी जी। पर वहीं से आचार्य जी क्या प्रकाश, मतलब जितना प्रकाश वैसे नहीं था कि उतना मेरुदंड को नीचे तक देखते 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 बहुत मतलब कि प्रकाश हुआ बढ़ गया, बढ़ गया। हाँ, ऐसा होता है, जी। ऐसा होता मतलब है। हाँ, पूरी मेरुदंड को जब मैंने ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर आई, तो प्रकाश वहीं से शुरू हुआ और चलता गया। तो जी। अच्छा भी लगा। तो मैं हाँ, पूछने जा रही थी कि ठीक है ना? हाँ। क्योंकि आवाज़ तो हमें दिव्य वो तो ये सुनती नहीं ना। जब आप दिव्य प्रकाश को नाद के साथ में देखते हैं, तब बिगड़ता बढ़ता है। जब आप उसको प्राणों को लेते, छोड़ते, रोकते हुए करते हैं, हुँ, तब बिगड़ता हुँ, बढ़ता है। हुँ, जब आप दिव्य प्रकाश को ओम की मानसिक नाद के साथ में, जप के साथ में करते हो, तब बिगड़ता बढ़ता है। जब आप मानसिक मन के प्रयोगों के साथ में करते हो, तब बिगड़ता बढ़ता है। और जब कई बार ऐसा होता है कि जिनकी बहुत अच्छी स्थिति होती है, वो कुछ नहीं करते, शांत होकर उसे देखते हैं, तब भी वो बढ़ता बढ़ता है। हुँ, हाँ, करते हैं। हाँ, जी, जी। हमारे जब शरीर ऐसे में प्रकाश प्राणों दिखता का, है तो जी, जी, प्राणों के प्रभाव का, प्राणों का उस पर प्रभाव पड़ता है। हुँ। उस समय कुछ जब दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा होता है, उसमें अंदर से कुछ भी करने को मन नहीं करता, दिल करता है ऐसे वैसे उसको देखते बस रहो, देखते रहो। देखते जी, रहो, बिल्कुल। सोचो नहीं, देखते रहो। हाँ, उपनिषद में इसी बात को बताया है कि ये जो ब्रह्म को, अर्थात ब्रह्म के मार्ग को प्रकाशित करने वाला जो दिव्य प्रकाश है, जब साधक इसे देखने लगता है, तो वो धीरे-धीरे ब्रह्म के मार्ग की ओर प्रवृत्त होने लगता है। ये भीतर का द्वार उसके लिए खुलता है, जहाँ वो भगवान की महिमा का दर्शन करता है। आचार्य जी, अभी तक बहुत तो खुला नहीं, अब यहीं तक ही है। कोई नहीं, अभी इसी का आनंद लीजिए, धीरे-धीरे आगे भी होगा। ओ ओके आचार्य जी, नमस्ते हाँ, आचार्य जी। ये कुछ कुछ संपदा पिछले जन्म की होती है, साधना की, तो वो इस जन्म में आलंबन मिलने पर धीरे-धीरे वो प्रकट होने लगती है। जिसके पास जितना पिछले जन्म का है, वो इस वर्तमान में उदित होने लगता है। पिछले का तो पता नहीं आचार्य जी, हाँ, अभी जो आपसे प्राप्त कर लिया वो शायद आगे मिले। हाँ, उस मिलेगा, ज़रूर उसकी मिलेगा। उम्मीद कर उसकी आशा हो सकती है। जी, जी, ज़रूर मिलेगा। ठीक है? और क्या आचार्य जी, ओ दीपावली की बहुत-बहुत मुबारक। पर मैंने जी, आपको कल 4 कॉल्स करी हैं, जो मुझे जी, आपका जी, जी, उत्तर बस नहीं आया। ठीक है। ओह! नमस्ते मैं थोड़ा आचार्य जी। व्यस्त था जी। ओह! ओके जी, ओके जी। हाँ, ओह! नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। ओह! म्यूट में गड़बड़ हो जाती है कई बार ना, अपने आप ही शिफ्ट होते रहते हैं, जी, तो जी, इससे टाइम लग गया। समझ आ रहा है आचार्य जी सब कुछ, थोड़ा समझ आया। अभ्यास की है और आवश्यकता है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा। स्थिरता जो है ना वो उसमें थोड़ी-सी आगे पीछे हो जाती है, बाकी समझ सब कुछ आ रहा है। ठीक, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको शुभ दीपावली। जी, जी, आपको भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएँ और बधाइयाँ। धन्यवाद जी, सादर नमस्ते। ओह! अ, डॉक्टर नीलम माता जी, डॉक्टर नीलम माता जी। ओम प्रणाम आचार्य। आचार्य जी। प्रणाम। हाँ, नमस्ते माता जी। आपका कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है आचार्य जी, बस वो बीच में 2-3 दिन नहीं कर पाई ना, थोड़ा शायद वो गैप कुछ पता नहीं मिस कर दिया होगा मैंने। जी, बाकी और मैंने आपको फ़ोन नंबर भी लिखा था, बस वो पता नहीं रख लिख के फिर कहीं वो गायब ही हो गया वो पेपर। तो मैं कहा आपसे जैसे ज जो प्रश्न पहला पूछा ना इन्होंने हाँ, हाँ। मेरुदंड से, तो वो तो मेरे को भी सेम क्वेश्चन है। तो अच्छा, मैं अच्छा। हाँ जी, मैं या तो आपको दिपा जी से नंबर लेके आपको करूँगी फिर मैं। हाँ, आप दिन में कभी बात करेंगे तो आराम से आपको बता दूँगा। जी, ठीक है? जी। जी, बहुत अच्छा। ओके। दीपावली की शुभकामनाएँ आपको। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएँ और बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। ओम ओह! जी, माता जी।
नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते माता जी, बताएँ आप। आचार्य जी, मेरुदंड का जब किया ना, तो उससे पीछे बिल्कुल आराम से थोड़ी, जैसे अब मन को कहा रुक जा तो रुक हुँ, गई, हुँ, 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 तो कहा चल तो चला। हुँ, जब हुँ, मैंने 3 बार किया, आगे से आगे तक भी ले आई, हुँ, हुँ, ये तक। फिर उसके बाद ये है कि मेरा पीछे का जो लाइट तो चल रही है आगे पीछे, हुँ, हुँ, पर मेरा जो काफी दिन से दर्द पेन रहता था ये पूंछ में, हुँ, 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 आज हुँ। वो ठीक हो गया अपने अरे आप। वाह! वाह! एक बार पहले भी किया था ठीक, अब फिर वही वैसे हाँ, ही। ये अनुभव आपका पहले का भी था कि जब आपने मेरुदंड में किया था, तो तब भी आपने कहा था मेरी पीड़ा गायब हो गई। हाँ जी। तो ये अब तो भी बहुत थोड़ा अच्छा है। शुरुआत बैठती हाँ, हूँ ना, तो बैठने से थोड़ी हाँ, दिक्कत हो, हाँ, आज फिर एकदम ठीक हो गया है। चलिए अच्छी बात है। हाँ जी। हाँ, बाकी है जाति आयु भोग, ये भी पता लग गया सारा, और ये तो आता ही है। हुँ, बाकी इससे अब पता लग गया कि आत्मा जो है खुद इंद्रियों से नहीं कर सकती, मन के द्वारा करती है। जी, 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 ठीक है, ठीक है, बहुत अब अच्छा। पता लग जाएगा। हाँ जी, ओ धन्यवाद। ओ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बधाइयाँ दीपावली की और बहुत शुभकामनाएँ, आप आगे उन्नति करें, सपरिवार। दिन ओ दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें धन्य आप। धन्यवाद माता जी। ओ आगे प्रेम बहल माता जी और सीमा माता जी। ओम। ओम। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते माता जी, समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी आचार्य जी, मेरा वही वाला था पूछने का जो पहले वाली बहन जी ने पूछा है, फिर डॉक्टर नीलम जी ने पूछा है, अच्छा, अच्छा। तो मैं वही पूछना चाहती थी। तो आप मुझे भी यूट्यूब का, मैं नमस्ते अगर लिख के भेजूंगी तो आप मेरे को, हाँ, मेरे को नमस्ते लिखकर भेजिएगा, हाँ, ठीक है? जान हाँ, जाऊंगी उससे। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्ते। दीपावली की बहुत बहुत जी, बधाई, आप आपको भी बहुत शुभ, बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। ओम। धन्यवाद जी। जी, जी माता जी। हाँ, बताएँ आप। नहीं आचार्य जी, आज तो मैं निद्रा में ही थी। मैंने अच्छा, सुबह मुझे नहीं, जगाया नहीं, है, निद्रा भी एक आनंद है, वो भी प्रभु की गोद है, तो मुझे उसमें जागना भी पड़ा। आनंद लेना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, ठीक है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। कभी आती है तो चले जाओ नींद में। हाँ, उसमें कि नींद में चले गए तो फिर तनाव में चले गए, ना, ना, कोई बात नहीं, होना चाहिए, वो शरीर की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा। आचार्य जी, मेरे को भी झपकी आती, गर्दन नीचे झुक जाती, फिर मैं स्वयं सीधी कोई करती। बात नहीं, ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। आज झुकती हैं बीच-बीच में 1 मिनट के लिए झुक गई, आधे मिनट के लिए झुक गई और फिर सीधी हो गई। कोई फिर दिन स्वयं ऐसा भी जागृत आएगा जब भी, झुकेगी नहीं, बिल्कुल सीधी ही रहेगी, ठीक है? स्वयं जागृत भी हो जाती थी। हाँ, कोई नहीं, होता है ऐसा बीच-बीच में होता है, अभी आरंभिक स्थिति है ना, हाँ, तो अच्छा, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। चिंता इसमें अपने अंदर कभी भी हीन भाव नहीं लाना कि साधना में बीच में ऐसा हो जाता है, ना कुछ अच्छा नहीं। भी लग रहा था हाँ, और स्वयं जागरूक भी करने का प्रयास किया। जी, 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 कोई ठीक है, बहुत अच्छा है। जी, धन्यवाद। जी, हाँ। और सविता मैथानी माता जी, आपका कैसा है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। हाँ जी, अभी ठीक चल रहा है। वो अ, मैं पुरानी आपकी यूट्यूब पे देख के ना हुँ, दोबारा से शुरू वाला जो अभ्यास शाम के समय करूँगी, हुँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जी, 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 ठीक शाम है। को जब बैठती हूँ तब वो पुरानी फिर से शुरू करती हूँ। आपकी यूट्यूब पे है ना आपकी सब? जी, 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 यूट्यूब पर आप वहाँ खोजेंगे, आपको मिलेंगी, काफ़ी अलग-अलग विषयों पर मिलेंगी। ठीक ठीक है आचार्य जी। जी, नमस्ते, जी, धन्यवाद। जी, नमस्ते। ओह! बहन रजनी जी। नमस्कार आचार्य जी। हाँ, नमस्ते बहन जी। हाँ जी, आचार्य जी ठीक चल रहा है, अच्छा रहा, समझ आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है। धन्यवाद आचार्य जी। ओह! दीपावली की शुभकामनाएँ। जी, धन्यवाद। आपको भी सपरिवार धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएँ। चलिए, अब
इतना ही रखते हैं आज का हम। शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओम। ओम। सभी को नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। आत्म उन्नति की राह पर, प्रभु प्राप्ति के पथ पर भगवान सबको प्रेरित करें। सबको भीतर से, आत्मा के अंदर से सदैव जानते हुए या अनजाने में सदैव अच्छाई की राह पर प्रेरित करें, प्रेरणा करते रहें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। शम। सबको एक साथ दीपावली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। ये पर्व आपके जीवन में दिए के प्रकाश की भांति जीवन में खुशियों का, ज्ञान का, आनंद का, उत्साह का, परमात्मा के प्रेम का प्रकाश फैलाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। शम।